बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बीनर सलीम शो। जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है। आप मुझे बताएं कि मुल्क के किस हिस्से में ऐसा होता है कि एक ऐसी फैमिली जो कि सियासत के अंदर जनरेशन से हो, एक ऐसी फैमिली जो कि 30 साल से ज़ायद उसका सियासी करियर हो, एक ऐसी फैमिली जिनके नाम पर सड़कें तक हों, एक ऐसी फैमिली जो कि आम घरों में नहीं बल्कि मैंशंस में रहती हो, एक ऐसी फैमिली या एक ऐसा शख्स उस फैमिली का जिसको पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर एक नहीं 2 बार पावरफुल पोजीशंस मिलें कि जी वो हुक्मरान रहें पंजाब के। अच्छी हुक्मरानी करे, बुरी हुक्मरानी करे, दैट इज़ डिबेटेबल, वो हम उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन इतने पावरफुल लोग हों और उनके घर पर पुलिस गर्दी हो, पुलिस धावा बोले, पुलिस जो है उनको ललकारे, पुलिस जो है वो उनके ऊपर ये जुल्म सितम करे। ये जुल्म था, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करे, चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल करने की कोशिश करे। और ये सब कुछ होने के बाद, घंटों पर मुहित ऑपरेशन होने के बाद भी ये पुलिस खाली हाथ वापस चली जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में और सिर्फ पंजाब की सियासत के हवाले से हो सकता है और पाकिस्तान की सियासत में ये हो सकता है। और आपको इसकी कहीं भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। मैं बात कर रही हूँ परवेज़ इलाही साहब की। रात से अन्नी मची हुई है, मतलब लिटरली मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगी के लिए रातें भी इन्होंने हराम कर दी हैं। और ये किन लोगों ने की है, क्यों किया है, कौन है जी मास्टरमाइंड, वो सारा कुछ मैंने आपको बताना है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं और उनका जो घर है जिसके ऊपर ये धावा बोला गया, जिसके ऊपर पुलिस ने जो है एक नाजायज़ तरीक़े से तूफ़ान बदतमीज़ी क्रिएट किया, ट्रेसपासिंग की, गलत किया, ये तो उल्टा मुकदमा पुलिस पे बनना चाहिए। पंजाब पुलिस की कैपेसिटी और पंजाब पुलिस की इस्तात आपको अच्छे तरीके से पता है। ये जो निशानियां हुई हैं ना इस पूरी एपिसोड में, जो 5 घंटे की एक एपिसोड थी कि गुजरावाला से आ गए, गुजरावाला के अंदर एक केस लगा हुआ, वहाँ से आकर के बताया ये जा रहा है कि जी जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनको अरेस्ट करने के लिए आए थे, लेकिन अरेस्ट हुए भी नहीं। जब तक ये मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक भी परवेज़ इलाही साहब अरेस्ट नहीं हुए। परवेज़ इलाही साहब घर पे भी नहीं थे, लेकिन कहा यह गया कि क्योंकि उनका फ़ोन जो है वो उसकी लोकेशन घर की बताई जा रही है, तो इसलिए जो है वो पुलिस आई। और जिस तरीके से दरवाज़ों को, इतने बड़े बड़े गेट हैं उसके, बहुत बड़े बड़े गेट हैं, बिकॉज उस एक घर के अंदर जो कि ज़हूर इलाही रोड पर मौजूद है और ज़हूर इलाही साहब के नाम पर जिस पे सड़क है, ये उन्हीं के आगे से जानशीन है सारे, चाहे वो परवेज़ इलाही हों, चाहे वो चौधरी शुजात हों, चाहे वो चौधरी वजाहत हों, चाहे उनकी आगे से इनकी जो बहनें हैं वो भी उसी घर में रहती है। सबके अलग अलग घर है, ऑलमोस्ट 7 फैमिलीज़। चौधरी सालिक हुसैन साहब भी वहीं पर रहते हैं और जो चौधरी सालिक हुसैन साहब है वो तो बल्कि इस टाइम पे हुकूमती बेंचेस पर हैं। और ये वो केस है जिसकी हर तबका फ़िक्र से मजम्मत की गई है इस पूरे एपिसोड की। इसको कोई, इस कांड को कोई ओन नहीं कर रहा। मतलब आप ये बताएं कि अगर मैं आपको ये बताऊं, आपने मुझे क्या बताना है, मैं अगर आपको ये बताऊं कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने इसकी मजम्मत की, मैं अगर आपको ये बताऊं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी मजम्मत की, मैं अगर आपको ये बताऊं कि इंटीरियर मिनिस्टर ने इसकी मजम्मत की, मैं अगर आपको ये बताऊं कि अपोजिशन ने इसकी मजम्मत की, मैं अगर आपको ये बताऊं कि हर सहाफ़ी ने इसकी मजम्मत की, मैं इसकी मजम्मत करती हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी इसकी मजम्मत करती हूँ, मैं टेलीविज़न शो में भी इसकी मजम्मत करूँगी। गलत गलत गलत, बहुत गलत, ये नहीं होना चाहिए। मैं 1000 किस्म के इख्तलाफात परवेज़ इलाही साहब के साथ पॉलिटिकली कर सकती हूँ, उनकी सियासत पर कर सकती हूँ, उनकी तर्ज़ सियासत पर कर सकती हूँ, लेकिन ये किसी को हक़ नहीं है और ख़ास तौर पे पुलिस को तो बिल्कुल हक़ नहीं है कि वो चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल करे। अब आप मुझे कहेंगे कि जब नून लीग के साथ हो रहा था तो अरे भाई जो लोग मुझे ये कह रहे हैं और जो लोग हम जैसे लोगों से सवाल उठा रहे हैं कि जब मरियम नवाज़ का दरवाज़ा तोड़ा गया तो तब क्या था, तब भी वो गलत था, तब भी मैंने उसकी आवाज़ उठाई थी। बल्कि जब मरियम नवाज़ साहिबा का दरवाज़ा तोड़ा गया होटल रूम का, उस दिन मैं उसी होटल में मौजूद थी, अलग फ्लोर पे मेरा रूम था, क्योंकि पीटीएम के जलसे की कवरेज करने के लिए हम वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि पीटीएम के एक जलसे के लिए सिंध गई हुई थी, कराची गई हुई थी। अब आप लोग मुझे कहेंगे कि जो खुखर बरादरान के साथ यहाँ लाहौर में हुआ, क्या उनके साथ सही हुआ? जिस तरीके से उनकी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई, तो मैं तब भी कहूँगी तब भी मैंने उसकी मजम्मत की थी, वो भी गलत हुआ। और फिर आप मुझे कहेंगे जो दानियाल चौधरी साहब हैं, जो PMLN से जिनका उनका ताल्लुक है, रावलपिंडी के अंदर जिस तरीके से उनकी इमलाक को, उनके बिजनेसेस को, उनकी जो प्रॉपर्टी को, उनको नुकसान पहुँचाया गया, पूरी की पूरी दीवार गिरा दी गई। उनके वालिद साहब तो एक बड़े शरीफ से सेनेटर थे, हैं, उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया, उनको मजबूर होना पड़ा कि वो मुल्क से एज ए सेनेटर होते हुए उनको मुल्क से दूर रहना पड़ा।
तो आप कहेंगे कि जी वो आप क्या भूल गए, तब भी वो गलत था, तब भी हमने इसकी मजम्मत की थी, आज भी ये गलत है जो परवेज़ इलाही साहब के साथ हो रहा है और आज भी मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। लेकिन हम उनकी मजम्मत क्यों नहीं करते जिन्होंने किया? आप मुझे खुद बताएं, सब लोग देखने वाले सुनने वाले अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि मरियम नवाज का जो कराची में कमरा तोड़ा गया वो किसने तोड़ा? क्या सिंध पुलिस ने तोड़ा? क्या पंजाब पुलिस ने तोड़ा? किसने तोड़ा? ये आप सबको पता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदों ने तोड़ा। जो खोखर बरादरान के साथ किया गया वो किसने किया? क्या ये पंजाब पुलिस की इतनी वैल्यू, इतनी पावर थी, इतनी औकात थी कि वो तोड़ते? नहीं, हम सबको पता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे तोड़ा गया। जो दानियल चौधरी के पूरे की पूरे जो बिजनेसेस और पूरी उनकी जो प्रॉपर्टी का सत्यानाश कर दिया गया, या हम सब जानते हैं कि किसके कहने पे किया गया। ख्वाजा आसिफ साहब के जो प्लाजास के ऊपर अटैक किया गया, हम सब जानते हैं किसके। ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा जिसने सियालकोट के अंदर इतनी पुरानी सियासत की है, और वो कोई आम सियासतदान नहीं है, वो बहुत मंझे हुए सियासतदान है, उनकी एक लेगेसी है। उस जैसे बंदे के ऊपर किसकी हिम्मत होगी सियालकोट के अंदर, किस पुलिस की, किस ऑफिसर की हिम्मत होगी कि वो इस तरह से उनको डराए धमकाए नाजायज़ तरीके से कि जो उनकी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचे? जाहिर सी बात है ये उन लोगों की हिम्मत होती है जिनका काम ही डराना धमकाना होता है। बिल्कुल वैसे जैसे परवेज़ इलाही साहब को अरेस्ट करने की कभी इंटेंशन थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ परवेज़ इलाही साहब को डराने की नीयत थी। डराया जाए उनको, ये मैसेज पहुंचाया जाए कि भाई अगर आप फौज के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, पावर के साथ नहीं देंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, तो आपके साथ ये सलूक किया जाएगा। हम आपको जब चाहे जैसे चाहे रुसवा कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं तो हम आपके ख़ानदानों को तंग कर सकते हैं। ये वही चीज़ है जो माजी में होती चली आई है। पहले नून लीग के साथ हो रही थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी वालों के साथ हो रही थी, और अब ये पीटीआई वालों के साथ हो रही है। परवेज़ इलाही साहब जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो किन के जानशीन हैं, बायोलॉजिकली सियासी तौर पर वो इस्टेब्लिशमेंट के जानशीन हैं। हमेशा से ही उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। सही मानों में अगर इस्टेब्लिशमेंट ने किसी को पाला पोसा है तो वो परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब हैं। ठीक है, अब परवेज़ इलाही साहब के ऊपर बहुत से केसेस हैं, परवेज़ इलाही साहब के ऊपर बहुत से करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं। ख़ास तौर पे अभी जो उनका ये एक साला रफली एक टेन्योर रहा है सीएमशिप का, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात है। इससे पहले माजी में भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन उनकी पकड़ कभी नहीं हुई। उनको महफूज रखा गया, उनको जो महफूज रखा वो इन्हीं लोगों ने रखा। इशू ये है कि भाई अगर आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, और अगर आपके पास ये हिम्मत नहीं है कि आप सही तरीके से पक्के पैरों के ऊपर बंदे के ऊपर हाथ डाल सके, तो फिर आप ऐसे हरास नहीं कर सकते। पूरी की पूरी जो हुकूमत है वो इससे लात ताल्लुकी का इजहार कर रही है। मज़े की बात यह है, राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि भाई जो निगरान हुकूमत है या जो सूबाई हुकूमत है, बेसिकली उनको पेशगी बताना चाहिए था। मोहसिन नकवी साहब इस टाइम पर निगरान वज़ीर आला है। मोहसिन नकवी साहब इस टाइम पर पाकिस्तान में नहीं है, वो उम्रे की सादत हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर है, और हम सबको पता है कि उम्रा कहाँ किया जाता है। दूसरी चीज़ ये कि जो मोहसिन नकवी साहब है उनकी रिश्तेदारी भी है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनकी जो बेगम हैं वो जो हैं वो बेसिकली जो चौधरी शुजात साहब हैं उनकी बहन की बेटी हैं। तो बेसिकली मोहसिन नकवी साहब के साथ इनकी एक रिश्तेदारी भी, यानी मोहसिन नकवी साहब का ये ससुराल है। अब मोहसिन नकवी साहब तो है नहीं, ये ऑर्डर्स पुलिस ने किसको दिए? क्योंकि जो वज़ीर आज़म हैं, जो राना सनाउल्लाह हैं, जो इसहाक डार साहब हैं, हर कोई इसकी ना सिर्फ मजम्मत कर रहा है बल्कि इसको डिसोन कर रहा है, अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो फिर परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर धावा क्यों बोला गया? परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर इसलिए धावा बोला गया क्योंकि परवेज़ इलाही साहब वो शख्स थे जो कि मुज़ाकरात के हक़ में नहीं थे। परवेज़ इलाही साहब ये नहीं चाहते कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बैठें। सबसे बड़ी बात ये, एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी से तो शायद इतना मसला नहीं हो, परवेज़ इलाही साहब ये चाहते हैं कि उनको एक्चुअली चौधरी बनाया जाए, जैसे कि उनको हमेशा से सियासत में चौधरी बनाया जाता था कि घंटों घंटों देखने को। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जब वो पंजाब असेंबली में भी थे, गिनती की 8 नहीं तो 10 सीटें इनकी होती हैं हमेशा, और उन्हीं 8-10 सीटों के अंदर जो है बातें यही होती रहती हैं कि भाईजान इनसे घंटों घंटों की मुलाकातें हो रही हैं, इनको मनाना है। परवेज़ इलाही साहब को मनाना है, चौधरी शुजात साहब को मनाना है। परवेज़ इलाही साहब को मनाएंगे, चौधरी शुजात साहब को मनाएंगे तो काफ लीग हमारी हो जाएगी। काफ लीग ये वो लोग होते हैं जो कि हुकूमत बनाने, हुकूमत गिराने में हर दौर में, हर इलेक्शन में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। इतनी पावर आती कहाँ से? इनके पास इतनी पावर ज़ाहिरी सी बात है इस्टेब्लिशमेंट के भाइयों की वजह से आती है। लेकिन क्योंकि अब ये
प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हायर लेवल पे जितनी भी इस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट है उनको जहर लगती है। दोनों की लाइनें मिलती ही नहीं है, गलती से भी नहीं मिलती। वो कभी कभी होता है ना, आप लाइन मिला लें, कहीं पे कॉन्फ्रेंस कॉल मिल जाती, कभी भी नहीं, गलती से भी नहीं मिल रही हैं, क्योंकि 36 का आंकड़ा चल रहा है। और परवेज़ इलाही साहब ये चाहते थे कि उनको हमेशा से चौधरी बनाया जाए। परवेज़ इलाही साहब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप पहले मुझे बताएंगे कैसे 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 हो सकता है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करें, और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रेसिडेंट है उसके मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में ही जब ये बताया जाता है कि जी सब ओके हो गया है, मतलब कोई लड़ाई नहीं है, डेडलॉक कोई नहीं है, हम वापस अपनी अपनी लीडरान के पास जा रहे हैं, लीडरान से जो फाइनल हमारी जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गवर्नमेंट का और ऑप्शन बी यानी कि जो शराइत गवर्नमेंट की और जो शराइत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो डेलीगेशन लेवल पर डिस्कस हो गई हैं। अब हम अपने अपने लीडर्स के पास जा रहे हैं, उनसे डिस्कस करेंगे, और हम ट्यूसडे को यानी 2 मई को दोबारा रिज्यूम करेंगे। लेकिन 2 मई से बहुत पहले आधी रात को फटा पै गया, नींदें हराम कर दी। अभी परवेज़ इलाही साहब तो कहीं ना कहीं हराम कर ही रहे होंगे ना, क्योंकि वो तो घर पे नहीं थे। लेकिन जो चौधरी सालिक साहब है उनको बहुत सख्त अफसोस हुआ, मैं उनको टेलीविजन पर सुन भी रही थी, उन्होंने ट्वीट भी किया है, वो सख्त किस्म की इसकी मजम्मत कर रहे हैं। यानी इस हद तक ये बुरी चीज़ थी कि शहबाज शरीफ साहब को बहुत नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई। फिर जाहिर सी बात है, यही होता है जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसको शर्मिंदगी होनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे मैं हुकूमत के लिए भी एक मैसेज दूँ। हुकूमत के लिए मेरा ये मैसेज है कि जो माजी में इन लोग के साथ होता रहा, क्योंकि कोई और कर रहा था और गंद हुकूमत पे डल रहा था। जिस तरह बिलावल भुट्टो ने सिंध में, कराची में मरियम नवाज़ के होटल के कमरे को तोड़ने की एपिसोड को हैंडल किया, और बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध पुलिस के साथ जाके खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी पुलिस ने काम नहीं किया, हमें बताया जाए कि किसने काम किया है, क्योंकि सबको पता था कि वो काम किसने किया है। इस टाइम पर शहबाज शरीफ को उनसे सीखते हुए और मोहसिन नकवी साहब को उनसे सीखते हुए कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, और सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी पड़ेगी। क्योंकि तो सिर्फ शक्लें बदल रही हैं ना, कल को मरियम नवाज़ थी, कल को ख्वाजा आसिफ थे, कल को खोखर बरादरान थे, कल को दानियाल चौधरी थे, कल को ऐसे तमाम तर लोग थे जिनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, और आज वो जो है वो कभी इमरान खान बन जाते हैं और कभी वो परवेज़ इलाही की शक्ल के अंदर हमें नज़र आता है। सो बेसिकली परवेज़ इलाही साहब इन जो मुज़ाकरात हैं इनके ख़िलाफ़ थे, तो लिहाजा उनको डराया धमकाया गया कि भाई अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो ये हमारे लिए मैसेज है। और हर उस शख्स को ये मैसेज कन्वे किया गया कि भाई अगर आप किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को साबुटाज करने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर आप किसी ऐसी चीज़ को साबुटाज करने की कोशिश करेंगे जो कि जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के गठजोड़ के ऊपर जो है वो सवाल उठाएगी, तो भाई आपको उसके रिपरकशंस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो बड़ी सीधी सी बात है। तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ वो ये है कि इसका मुज़ाकरात के ऊपर बिल्कुल असर पड़ेगा। वो इसलिए मुज़ाकरात पे असर पड़ेगा क्योंकि परवेज़ इलाही साहब तो पहले नहीं चाहते थे मुज़ाकरात हो। उनकी रीज़न्स ये हैं कि भाई उनके थ्रू ये बातें होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि मौलाना साहब पहले हक़ में नहीं है। तीसरी चीज़ ये शेख रशीद साहब जो है वो भी इस हक़ में नहीं है। फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो 2 ऐसे बंदे, इंपॉर्टेंट बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तीसरे अली ज़फ़र साहब हैं, वो जो तीनों हैं जो कि मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनमें से 2 ऐसे बंदे हैं, फवाद चौधरी साहब एंड शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि खुद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं कि उनको बाकी किसी और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई जगह मिल जाए और वो वहाँ पर अपने आप को सेट कर लें, क्योंकि वो इस चीज़ को से एग्री कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। मैं आपको एक और चीज़ भी याद करा दूँ कि जब परवेज़ इलाही साहब ने बाकायदा तौर पर अभी सदारत नहीं ली थी और उनको भी सदारत नहीं मिली थी और बाकायदा तौर पर उन्होंने PTI में अपने आप को जम नहीं किया था, उससे पहले भी जब इमरान खान साहब जनरल बाजवा के बारे में बोल रहे थे तो जनरल बाजवा ने ये बात परवेज़ इलाही साहब को कन्वे करे, और उनको ये बात इस तरह से कन्वे की गई कि भाई इमरान खान साहब बोल रहे हैं और आपके साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोल रहे हैं और आप चुप करके मेरे खिलाफ सुन रहे हैं। तो उसके जवाब में ही नेपियों वाला बयान आया था, और उसके जवाब के अंदर ही परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि इमरान खान अगर आप बाजवा के बारे में बोलेंगे तो फिर मैं भी बोलूँगा, मैं अपनी ज़बान बंद नहीं करूँगा। सो कहीं ना कहीं परवेज़ इलाही साहब को इस चीज़ की भी सज़ा दी गई है कि वो इमरान खान साहब को डिक्टेट नहीं कर पाए कि भाई इस्टेब्लिशमेंट पर ख़ास तौर पर बाजवा और इन सारे लोगों के ऊपर हाथ हौला रखें। लेकिन शायद ये करने वाले ये भूल गए कि अगर आप इमरान खान को डिक्टेट नहीं कर पा रहे और अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो बेचारे परवेज़ इलाही साहब तो वैसे लिस्सी सामी हैं, तो लिस्सी सामी के ऊपर उन्होंने ये करने की कोशिश की। उससे भी ज़्यादा बुरा ये था कि 5 घंटे 6 घंटों पर सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन्स को यरगमाल बनाया हुआ, हमें यरगमाल बनाया हुआ, गुस्सा चढ़ रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था कि ये क्या मजाक हो रहा है, इस दिस अ जोक, ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है, तमाशा लगाया हुआ है। और तमाशबीन लोग आराम से बैठ करके इस तमाशे को देख रहे हैं। उसके बाद भी अगर परवेज़ इलाही साहब को अरेस्ट नहीं किया जाता
तो ये तमाशबीन लोगों की बेसिकली तौहीन है। सही बात है, ये तो तमाशबीन लोगों की जो तमाशा देखना चाहते हैं, जिनको तमाशा बड़ा पसंद है, जिनको बड़े चस्के आते हैं, जिनको बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में सियासतदानों के साथ। हाँ, ये तो उनकी पावर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि भाई अगर अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं रखते तो अरेस्ट करने का ड्रामा क्यों करते हो? फिर मज़ा आता ना, मज़ा आता कि डंके की चोट पर किया जाता कि हाँ जी हम लेकर के जा रहे हैं परवेज़ लाई साहब को और हम आज की रात उसको जेल में रखेंगे। कमाल हो गया भाई। मतलब ये बुरी आदतें ना बड़ी देर से जाती हैं। ये तो ये जो आदतें पड़ी हैं ना ऐसे लोगों को तंग करने की और ये एंटरटेनमेंट किस्म की खबरें चलवाने की, ये बड़ी गंदी आदतें हैं। इन आदतों को भी ख़त्म होना चाहिए। तो भाई इसके ऊपर एक बड़ी इंक्वायरी कॉल होनी चाहिए, क्योंकि देखें ना इमरान खान के घर जाते हैं, पहले ज़मान पाक में तमाशे लगाते फिरते हैं, फिर ज़मान पाक से इमरान खान को अरेस्ट नहीं करते, और फिर अरेस्ट करने जब दोबारा जाते हैं तो तब जाते हैं, एक्चुअली तब जाते हैं जब इमरान खान साहब घर भी नहीं है। परवेज़ लाई साहब को भी अरेस्ट करने गए तो घर भी नहीं है, घर नहीं थे वो। ये किस तरह की इनकी इंटेलिजेंस है, किस तरह की इनकी ये रिपोर्ट्स हैं, और आगे कर देते हैं ये पंजाब पुलिस को, वो पुलिस जो किसी काम की नहीं है। भाई पंजाब पुलिस से भी पूछना चाहिए कि आपको किसने ऑर्डर दिया। चीफ मिनिस्टर निगरान हो, उनका काम निगरानी करना है, उनसे तो बिल्कुल ये पूछना चाहिए कि भाई कब कैसे, मतलब क्या, किसने, क्यों। और ठीक है ये सूबाई मामला है, लेकिन शहबाज शरीफ इससे पल्ला तो नहीं छाड़ सकते। अब जाहिर है कोर्ट्स तो ऑलरेडी बैकफुट पे गई हुई हैं, अब तो कोई सूमोटो भी नहीं होगा। और फिर जब हो जाएगा सूमोटो इसके ऊपर कि खुद ही से खुद नोटिस ले लिया इसके ऊपर है कि हम खुद नोटिस ले रहे हैं, वो नया कट्टा खुल जाना है। सो ये चल क्या रहा है ये सब आपके सामने है कि अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो ऐसा ही होगा। तो भाई हालात मुश्किल हैं। मैसेज ये है कि जी इमरान खान साहब हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो लोग हों जो कि स्टेट के, रियासत से लड़ने की कोशिश करेंगे या उनसे एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करेंगे, तो भाई ये आपका अंजाम होगा। अभी के लिए खैर इतना ही, क्योंकि मैंने आपसे और भी बात करनी है। वो जो लोगों को सर्टिफिकेट देते फिरते थे ना सादिक और अमीन होने के, हैं जी वो डैम वाले बाबा जी, वो तो बड़े ब्लैक में टिकटें बेचते रहे हैं। एक्चुअली ब्लैक में टिकटें बेचते रहे हैं। वो क्या कहानी है वो मैं आपको बताती हूँ, उसके लिए अगली वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।